अपादान कारक के संबंध में मैं आपके सामने सूत्रों की व्याख्या कर रही थी, और जिस सूत्र की व्याख्या मैंने की उसी सूत्र के संदर्भ में कुछ एक वार्तिक है जिस पर मैं चर्चा करूंगी। आचार्य कात्यायन ने एक वार्तिक दिया है, और वो वार्तिक है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। उन्होंने कहा है कि जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, इन अर्थों वाले धातुओं के योग में उपसंख्यान में इनकी गणना भी करनी चाहिए, तो इनके योग में भी अपादान कारक संज्ञा होती है। ये वार्तिक है। अब यहाँ पे देखिए, जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना, ईर्ष्या करना। विराम का अर्थ होता है रोकना, रुकना। और उसके बाद प्रमाद, प्रमाद का अर्थ है आलस्य करना, प्रमाद करना। तो इस अर्थ वाली, इन अर्थों वाली जो धातुएं होती हैं उनके योग में अपादान कारक होता है। उनके योग में जो कारक है वो अपादान कहलाता है। हमें हमेशा कारक पहले और अपादान बाद में, कारक की अनुवृत्ति हर स्थान पर आ रही है। अब मैं उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि इसमें पहला उदाहरण है अधर्माद जुगुप्सते। यहाँ पे त है, त को द और द को फिर ज हुआ है, स्तोष चुनाचो सूत्र से यहाँ पे शुत्व होकर ज हुआ है, इसलिए अधर्माद जुगुप्सते। यदि हम अपने सरलीकरण के लिए इसको अधर्माद जुगुप्सते भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है अधर्मात विरमति और धर्मात प्रमाद्यति। ये तीन उदाहरण, इन तीनों ही जुगुप्सा, विराम और प्रमाद के हैं क्रमशः। तो पहला है जुगुप्सते, जुगुप्सा, जुगुप्सा मीन्स घृणा करना। तो अब किससे घृणा करता है? जिससे घृणा की जाती है उसमें उसको कारक है, कारक तो है ही है क्योंकि वो क्रिया की सिद्धि करेगा। घृणा की जाती है तो जब तक कोई साथ में और हमें शब्द प्रयोग नहीं करेंगे भक्ति युक्त, तो उससे घृणा रूपी जो कार्य है वो नहीं हो पाएगा, वो क्रिया नहीं हो पाएगी। तो अब जिससे घृणा की जाती है उसको अपादान कहेंगे। उसको, वो कारक तो है ही, और वो कारक ऐसा कहलाएगा अपादान। तो जैसे अधर्म है कि अधर्म से घृणा है, तो अधर्म जो है इसमें अपादान कारक होगा, और अपादान होने के कारण इसमें यहाँ पंचमी लगी है अधर्म शब्द से। इसी प्रकार से अधर्मात विरमति, विराम अर्थ वाली विरम धातु, विपूर्वक रम धातु। तो यहाँ पे क्या है कि विरमति प्रयोग है, रोकना, मना करना जो क्रिया है वो क्या है, किसमें है वो, उसमें कौन है अपादान? अधर्म। अधर्म से अपने आप को रोक रहा है, इसलिए अधर्म से के अपादान, कारक की अपादान संज्ञा है। इसी तरह धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से वो प्रमाद कर रहा है, आलस्य कर रहा है, वो धर्म में रुचि नहीं रख रहा है, तो धर्म से अपने आप को अलग करता है, प्रमाद करता है। तो यहाँ पे प्रमाद किससे कर रहा है? धर्म से। तो इसलिए धर्म जो है वो अपादान कहलाएगा, क्योंकि विराम अर्थ वाली धातु का प्रयोग है, और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। तो यहाँ पे देखिए, जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, इन तीनों अर्थों में इनके अर्थ वाली और भी धातुएं हो सकती हैं। उन्होंने इन तीनों का ही उदाहरण दिया है, और इन तीनों के योग में जिससे घृणा की जाती है, जिससे रोका जाता है, जिससे प्रमाद किया जाता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने दिया अपादान प्रदेशाः। मैंने आपको बताया कि अपादान होने पर क्या कार्य किया जाता है, तो पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ पे अब कुछ इसकी अगर हम व्याख्या गहन रूप से करें, क्योंकि काशिकाकार ने इसकी व्याख्या में कुछ नहीं लिखा है, उदाहरण दिए हैं, जबकि हम आपको अगर व्याख्या करें तो आचार्य भर्तृहरि का साधन समुद्देश, भर्तृहरि के वाक्य पदीय के तृतीय कांड को पद कांड कहते हैं, या प्रकीर्ण कांड भी कहते हैं। और उसमें जो है समुद्देश है भिन्न भिन्न, उनमें से एक साधन समुद्देश है जिसमें उन्होंने कारक की दार्शनिक व्याख्या की है और कारक की विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने अपादान के विषय में उसमें कहा है, वो कारिका के द्वारा अपादान के 3 प्रकार माने हैं। निर्दिष्ट विषयम,
किंचित उपात्त विषयम तथा अपेक्षित क्रियम चेति त्रिधापादानम उच्यते। अपादान 3 प्रकार का होता है, एक निर्दिष्ट विषय अपादान, और फिर है उपात्त विषय अपादान और अपेक्षित क्रिय अपादान। तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी आचार्य भर्तृहरि को, अभी मैं इन तीनों के विषय में आपके सामने चर्चा करूंगी, लेकिन इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि इनके अनुसार जो भी आगे ध्रुवोपाय अपादानम के अतिरिक्त जो अपादान करने के लिए जो सूत्र दिए गए हैं, उनकी अपादान संज्ञा जो है ध्रुवम अपाय अपादानम से ही हो जाती है, क्योंकि अपादान के भी इन्होंने 3 प्रकार दिए हैं और किसी न किसी प्रकार में वो अपादान संज्ञा बन जाती है। तो इसलिए पहले हम इन तीनों को स्पष्ट करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि कैसे ध्रुवम अपाय अपादानम से ही इन जो तीनों उदाहरण दिए हैं, जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाले धातुएं, उनसे इनकी इसकी वार्तिक की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला है यहाँ पे यत्र अपायस से साक्षात जो है निर्देशः। तो जैसे निर्दिष्ट विषय अपादान, अपादान का पहला भेद है निर्दिष्ट विषय अपादान, अर्थात जिसमें अपाय का साक्षात निर्देश किया गया हो। जैसे हमने कहा वृक्षात पर्णम पतति या वृक्षात पत्रम पतति, तो यहाँ पर जो अपाय है उसका साक्षात प्रत्यक्ष रूप में कहा बताया गया कि वृक्ष और पत्ते में जो है परस्पर पतन का संबंध है, अलग अपाय हो रहा है। तो अपाय यहाँ पे साक्षात निर्दिष्ट है, इसलिए इनके ध्रुवम अपाय अपादानम से हमने आपके सामने इस कारक को अपादान कहा और पंचमी लगाई। इसी तरह ग्रामात आगच्छति पर्वतात अवरोहति, ये साक्षात निर्दिष्ट विषय अपादान कहलाते हैं, इनसे पंचमी भक्ति होगी। उपात्त इत्युक्ते अब दूसरा क्या है, उपात्त विषयम। तो निर्दिष्ट विषय अपादान, उपात्त विषय अपादान, ये भर्तृहरि आचार्य भर्तृहरि ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। तो उपात्तम इत्युक्ते कथंचित प्राप्तम, अर्थात उपात्त विषय अपादान अर्थ होता है कि किसी प्रकार से वो प्राप्त हुआ हो अपादान, वो अपाय किसी प्रकार से किसी तरह से प्राप्त हो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। जैसे हम कहते हैं यत्र अपायस्य साक्षात निर्देशः न वर्तते, परंतु अन्यस्यां कस्याश्चित् क्रियायाम् अपाय गर्भिता अस्ति इत्युक्ते तस्याः क्रियाया माध्यमेन अपाय जायते। तो देखिए क्या है कि एक तो साक्षात अपाय का वर्णन हो जाता है, एक अपाय का साक्षात अनुभव ना होकर, साक्षात प्राप्ति ना होकर किसी और क्रिया के माध्यम से वो अपाय स्पष्ट हो, उसको हम कहते हैं कि उपात्त विषयक अपाय। तो उसका अगर हम उदाहरण करें, जैसे उपात्त विषय, तो यहाँ पे जैसे बलाहकात विद्युत विद्योतते, ये एक उदाहरण है कि बलाहकात बालाहक बादल को कहते हैं, तो बादल से बिजली विद्योतते चमकती है। तो यहाँ पे देखिए बलाहक की अपादान संज्ञा कैसे होगी, डायरेक्ट रूप से जो है बादलों से बिजली अलग होकर तो नहीं चमकती है, बादलों में ही वो बिजली होती है। कहीं अगर ऐसे कहें कि बिजली चमक रही है और वो बादलों से अलग होकर कहीं वहाँ पृथ्वी पर या किसी भी स्थान पर जाकर वो उससे संपर्क करके शारीरिक संबंध करके वहाँ पे चमकती है, ऐसा तो नहीं है, वो रहती बादलों में ही है, उसका अपाय तो नहीं है। तो क्या है कि अत्र विद्योतते इति मुख्या क्रिया अस्ति। तो मुख्य क्रिया इस वाक्य में क्या है, विद्योतते, बिजली का जो चमकना है ये मुख्य क्रिया है। परंतु अस्या क्रियाया पूर्त्यर्थम विद्युतः मेघात निष्क्रमणम अपि भवति। तो देखिए बादलों के अंदर जब तक बिजली है, विद्युत है, तब तक तो वो हमें चमकती दिखाई नहीं देगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब बिजली बादलों से निकलकर बाहर आती है आकाश में ही, तो वहाँ निष्क्रमण तो होता है ना, मेघ से उसका निष्क्रमण तो होता है। तो इस प्रकार से अनेन प्रकारेण अत्र मेघात विद्युतः अपायः, बादलों से बिजली विद्युत का अपाय ही तो है। तो इसलिए ये जो बलाहकात है
ये बलाहक जो है ये अपादान है, क्योंकि इनका जो है अपाय तो हो ही रहा है ना, बिजली का, विद्युत का बलाहक से अपाय हो रहा है, इसलिए बलाहक अपादाय है, अपादान है, और इसमें वो ध्रुव है, तो इसलिए ध्रुवम अपाय अपादानम से ही यहाँ पर इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो अलग से पृथक रूप में इस वार्तिक को देने की आवश्यकता नहीं है। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी प्रत्याख्यान किया है, उन्होंने भी कहा है कि ध्रुवम अपाय अपादानम से ही यहाँ पर अपादान संज्ञा हो जाती है, इसके लिए अलग से वार्तिकों को देने की आवश्यकता नहीं है। तो यत्र वाक्ये कापि क्रिया निर्दिष्टा नास्ति, अब तीसरा जो भेद है अपेक्षित क्रियम। अब देखिए, पहले में साक्षात क्रिया है, दूसरे में साक्षात ना होकर संदर्भ उसमें आपको उपाय के द्वारा या संबंध के द्वारा हमें दूसरी क्रिया उसके अंदर है, प्रमुख क्रिया के साथ साथ उससे हमें पता चल गया, उससे अपाय हो रहा है। परंतु यत्र वाक्ये कापि क्रिया निर्दिष्टा नास्ति, अब कोई कोई वाक्य ऐसे भी होते हैं जहाँ पर क्रिया दी ही नहीं होती है, तो इसीलिए आचार्य भर्तृहरि ने जब वाक्य के 8 लक्षण दिए ना, तो उसमें उन्होंने जो है शब्द को भी वाक्य माना, अकेले शब्द को, आख्यात शब्द को भी वाक्य माना, और आख्यात रहित जो शब्द हैं उनको भी वाक्य के रूप में माना है, क्योंकि उसमें क्रिया का अध्याहार हो जाता है। तो यहाँ बात ऐसे वाक्य जो हैं जिसमें क्रिया साक्षात रूप से निर्दिष्ट नहीं होती है, लेकिन संदर्भ को देखकर जो समुचित क्रिया है, कौन सी क्रिया, उसका अध्याहार करके उसके आधार पर अपाय का ज्ञान हो, उसको हम कहते हैं अपेक्षित क्रियम अपादानम। तो उसको हम तो तीसरा ये भेद है। तो जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण है कुतो भवान, आप कहाँ से आए हैं। अब देखिए, आए हैं प्रयोग नहीं है, लेकिन ये वाक्य बहुत प्रयोग होता है, कहाँ से, हिंदी में भी कहते हैं जी कहाँ से। तो यहाँ पे कुतो भवान, तो आगतो असी, ये जो है इस क्रिया की अपेक्षा है जो संदर्भ से हमें ज्ञात हो जाती है। अब व्यक्ति आगे से कहता है अहम पाटलिपुत्रात्, तो मैं पाटलिपुत्र से आया हूँ नहीं कहा, लेकिन ये आया हूँ आगतो अस्मि, ये अंडरस्टूड है, ये समझ में अपने आप आ जाता है। तो यहाँ इस संवाद में कोई क्रिया स्पष्ट रूप में तो नहीं बताई गई है, लेकिन संदर्भ देखकर हमें ये पता चलता है कि ये आगमन क्रिया के संदर्भ में ये चर्चा हो रही है, और इस को हम ये संदर्भ के द्वारा उस क्रिया को जानकर, और क्योंकि पाटलिपुत्र से आना मतलब पाटलिपुत्र से उसका पृथक होना, अपाय होना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अपादान कारक संज्ञा सिद्ध हो जाती है ध्रुवम अपाय अपादानम से। तो इसलिए ये 3 प्रकार के, जब हम आचार्य भर्तृहरि ने जो अपादान के 3 प्रकार दिए हैं, उन 3 प्रकारों में ही आचार्य पाणिनि के जो ध्रुवम अपाय अपादानम है, उससे अपादान संज्ञा हो जाती है। अब अगला सूत्र जो आपके सामने आचार्य पाणिनि ने दिया, देखिए ये ध्यान रखिए कि हमें आचार्य पाणिनि के सूत्रों पर काशिका वृत्ति की व्याख्या करनी है, परंतु संदर्भवश में आपको अन्य जो आचार्य हैं वो इस पर क्या सोचते हैं वो भी एक विषय बन जाता है, क्योंकि जब हम इनको आगे इनकी गहन स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो इन सब की आवश्यकता हमें होती है। तो पूर्ण जानकारी के लिए इन किसने क्या कहा है ये जानना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले तो मैं काशिका के अनुसार ही आपको बताती हूँ, और काशिका में प्रयुक्त शब्दों को दूसरे आचार्य ने किस प्रकार से लिया है ये भी आपको बताती हूँ मैं। तो अगला सूत्र है भी त्रार्था नाम भय हेतु, ये सूत्र है, और ये भी अपादान कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है आचार्य पाणिनि का, प्रथम अध्याय के 4th पाद का 25वां सूत्र है। और उनने इसका अर्थ है भी, और काशिका कारण का बिभेति, भी को ला बिभेति, और त्रा का अर्थ उन्होंने कहा त्रायति, अर्थानाम, तो भी बिभेत्यर्थानाम, त्रायत्यर्थानाम च धातूनाम, ये धातुओं का प्रयोग हो, प्रयोग है भय हेतु, जो उस भय का हेतु है, भय जिससे हो रहा है, भय का हेतु में जो है भय का कारण है,
उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जो उन्होंने दिया भी और त्रा का जो व्याख्या काशिकाकार ने दी है, अर्थ दिया, उन्होंने कहा भी मतलब विभेति अर्थ वाली। विभेति कहने का तात्पर्य है कि यहाँ भी जो है ये शब्द नहीं है, ये धातु है। इसलिए उन्होंने धातु रूप चला के हमें बताया कि विभेति अर्थ वाली। विभेति अर्थ वाली तो ये तो क्रिया रूप है, तो भी धातु से विभेति बनता है। तो इसलिए इसका अर्थ हो गया कि भी धातु और भी और इससे इसके अर्थ वाली धातु हैं। और त्रा अर्थानाम, अब त्रायति त्रयी धातु होती है, त्रयी त्राण अर्थ में होती है, रक्षा करने अर्थ में होती है। और त्रयी को आदेच उपदेशे अशिति सूत्र द्वारा त्रयी का ए को आ हो जाता है तो त्रा बनता है। तो यहाँ पे त्रायति रूप बनता है। जब हम क्रिया रूप चलाते हैं इसमें तो लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में त्रायति ये रूप बनता है। तो इसलिए कहा त्रायति अर्थानाम। तो विभेति भी भय अर्थ वाली जो धातुएं हैं और त्रयी अर्थ वाली धातुएं। तो धातुएं इसीलिए कहा क्योंकि सूत्र में धातु शब्द का प्रयोग नहीं है, शब्दों की या पदों के लिए नहीं कहा। तो इनका जब प्रयोग होता है तो जो भय हेतु होता है उस कारक को अपादान कारक कहते हैं। अब मैं आपको इनको उदाहरण से स्पष्ट करूंगी क्योंकि भय हेतु और भीतरार्थ इनके ऊपर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। तो पहले हम भय अर्थ वाली धातु की बात करते हैं। उसका उदाहरण दिया चौरेभ्य बिभेति, चोरों से बिभेति मीन्स डरता है। तो यहाँ पे देखिए भय अर्थ वाली धातु है, इसमें उसी से लट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन में विभेति बना। अब इस भय का हेतु क्या है? डरना क्रिया हो रही है, व्यक्ति डर रहा है, तो डरना क्रिया जो है उसमें कोई तो हेतु होगा जिससे डर हो रहा है। तो यहाँ पे चोर हैं कि चोरों से व्यक्ति डर रहा है, तो ये जो चोर हैं ये क्या है? ये अपादान कहलाएंगे क्योंकि ये भय के हेतु हैं। और भय के हेतु होने पर भी यदि भय अर्थ वाली क्रिया जो धातु ने का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये चोर जो हैं इनकी अपादान कारक संज्ञा नहीं होगी। तो इसलिए ये दोनों ही पद जो प्रयुक्त किए गए भीतरार्था नाम और भय हेतु, दोनों का ही महत्व है। धातु भी होनी चाहिए भय अर्थ वाली या त्राण अर्थ वाली, तब भय का जो हेतु है उसकी अपादान कारक संज्ञा होगी। तो उदाहरण मैंने आपको बताया एक। दूसरा जैसे भय धातु है तो भय अर्थ वाली और धातु चौरेभ्य उद्विजते, चोरों से उद्विग्न होता है, घबराता है। तो यहाँ एक तरह का डर और उद्विग्न दोनों एक ही अर्थ वाले हैं। इसलिए भय अर्थ वाली धातु के प्रयोग में भी चोर जो है उसका जो हेतु है तो यहाँ भय हेतु ही कहलाएंगे। उद्विग्न उद्विज धातु भी भय अर्थ में प्रयुक्त हुई है, इसलिए भय अर्थ वाली धातु है चोर, तो इसमें इसकी भी अपादान कारक संज्ञा होगी। और पंचमी इसीलिए हुई है चौरेभ्य में। अब दूसरा जो है हमने कहा भय अर्थ वाली और दूसरा जो है त्राण अर्थ वाली। त्राण का अर्थ होता है रक्षा करना। तो रक्षा करना अर्थ वाली धातुएं जो हैं उनका प्रयोग यदि होता है तो जो भय हेतु है, हेतु भय का जो हेतु है उसकी अपादान कारक संज्ञा है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये समझना आवश्यक है कि जो रक्षा करने वाला है, रक्षा अर्थ वाले धातु हैं, रक्षा है, वो भय का हेतु कैसे होगा? जो रक्षा करता है वो भय का हेतु तो नहीं हो सकता। जैसे देखिए उदाहरण मैं पहले आपको बताती हूँ। उदाहरण त्रायत्यर्थानाम चौरेभ्यस्त्रायते, चोरों से रक्षा करता है या चौरेभ्य रक्षति। त्राण अर्थ वाली धातु त्रयी धातु भी है जिससे त्रायते बनता है, आत्मनेपदी है, और रक्ष धातु भी उसी अर्थ में प्रयुक्त हुई है। और चोर में जो है वो अपादान कारक होने के कारण पंचमी है। और अपादान किससे है? क्योंकि ये चोर जो हैं ये भय हेतु हैं। अब त्रायते के साथ ये भय हेतु हैं, ये बहुत अधिक आवश्यक रूप से समझना है, जिसको मैं अभी आपको पदमंजरी टीका में जो काशिका पर लिखी गई है
उसके अनुसार क्या कैसे इसको स्पष्ट किया जा सकता है वो बताऊंगी। परंतु इससे पूर्व मैं आपके सामने ये बताना चाहती हूँ कि यदि भय हेतु नहीं कहते हैं, हमारे सूत्र में क्या है कि भीत्रार्थानाम भय हेतु, यदि भय हेतु ना होता तो अरण्य विभेति, जंगल में वो डरता है। तो ये जो भय का हेतु जंगल नहीं है, जंगल में डरता है। जंगल में किससे डरता है? भय का हेतु अरण्य ना होकर वो अरण्य में रहने वाले जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो हैं। तो इसलिए अरण्य क्योंकि भय हेतु नहीं है, इसलिए यहाँ अरण्य में की अपादान कारक नहीं है। वो तो अधिकरण होने के कारण, आधार होने के कारण अधिकरण है और सप्तमी है। इसी तरह अरण्य त्रायते, और यहाँ भी रक्षा जो है अरण्य से नहीं हो रही है, अरण्य में हो रही है। अरण्य में अगर कोई है, कोई बाधक है तो उससे रक्षा की जा रही है। तो इसलिए अरण्य जो है उसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। यदि भय हेतु ना होता तो भय और त्राण अर्थ वाले धातुओं के योग में अपादान संज्ञा होती है, तो इनकी भी अपादान कारक संज्ञा हो जाती। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि त्राण अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में भय हेतु की जो है अपादान कारक संज्ञा होती है, ये कैसे? तो देखिए, त्राण का क्या अर्थ होता है? रक्षा करना। और रक्षा किससे की जाती है? बाधकेभ्यो रक्षणम। त्राणम अर्थात बाधकों से रक्षा करना। और बाधक क्या होते हैं? भय हेतु। तो जो चौरात रक्षति या चौरेभ्य रक्षति कहा गया या चौरेभ्य त्रायते कहा गया, तो ये जो रक्षा करने में बाधक हैं ये चोर। जो त्राण जो है, त्राण किसका? जिस व्यक्ति का भी किया वो किससे हो रहा है? बाधक, चोरों से। और जो ये चोर बाधक हैं ये तो भय हेतु है ना, डराने वाले हैं ना। इनसे डर लगता है तभी तो इनसे रक्षा की जाती है। इनसे रक्षा करने का कारण ही ये भय हेतु होने के कारण ये चौर इत्यादि। तो इसलिए ये भी भय हेतु हैं। त्राण अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में ये भी भय हेतु हैं, इसलिए इनको भी अपादान कारक कहेंगे। तो इसलिए कहा त्राणम बाधकेभ्यो रक्षणम। त्राण का मतलब ही यही है। और बाधकेभ्यो रक्षणम, और जो बाधक है वो भय हेतुवा है। तो इसलिए त्रार्थानाम अपि भय हेतु कारकम भवति। इसलिए जो त्राण अर्थ वाले धातु हैं उनका भी जो भय हेतु ही होता है, कारक अपादान कहलाता है। तो इस प्रकार से पदमंजरी टीका में स्पष्ट किया कि इनको भी भय हेतु कैसे कहेंगे, नहीं तो त्राण हेतु कहते। लेकिन ये भी भय हेतु हैं क्योंकि ये बाधक हैं, और बाधक हैं तो भय अवश्य ही डालते हैं चोर, इसीलिए उनसे रक्षा की जाती है। अब इससे अग्रिम सूत्र है पराजेय रसोढ़ा। ये इसमें देखिए कितने शब्द हैं, परा और जी, और पराजेय ये रूप बनता है, और असोढ़ा ये अलग शब्द है। तो सूत्र है परापूर्वस्य जयते। ये काशिका वृत्ति में कहा कि परापूर्वक जी धातु, देखिए उसी तरह मैंने बताया जयते तो जी धातु का प्रयोग हो तो असोढ़ यो अर्थ, जो अर्थ असोढ़ा को स्पष्ट करना अनिवार्य है। अर्थ इसका है कि जो सहनीय ना हो। असोढ़ा मीन्स जो जिसको सहन ना किया जा सके, उसकी अपादान का, उसको अपादान कारक या उसको कारक कहेंगे। कैसा कारक है वो? परापूर्वक जी धातु के प्रयोग करने पर जो असहनीय होता है कारक, वो अपादान कहलाता है। तो अब सबसे पहले इस अर्थ को समझने से पूर्व पराजय तो हमने कर लिया, परापूर्वक जी धातु जयते। उसके बाद असोढ़ अर्थ कौन सा होता है? तो असोढ़ अर्थ को हम स्पष्ट करें। असोढ़ा का अर्थ होता है ना सोढ़ा, अर्थात जो सहन ना किया जा सके, तो नए समास करके असोढ़ा ये बनता है। तो ना सोढ़ा इति असोढ़ा। अब सोढ़ा कैसे बनता है? इसमें सह धातु है। सहन करना अर्थ में सह धातु का प्रयोग है, और ये साथ नहीं है, ये धातु है। तो सह धातु हलंत है,
इसमें हलंत होना चाहिए। सह धातु और इससे त प्रत्यय अगर हम प्रयोग करते हैं तो त प्रत्यय निष्ठा सूत्र द्वारा त प्रत्यय होता है, तो सह से त प्रत्यय लगाते हैं तो त प्रत्यय लगाने में त शेष रहता है। और हमारे पास एक सूत्र है आचार्य पाणिनि का, हो ढह। हो के ह के स्थान पर ढ हो जाता है इस सूत्र से। तो ढ जब होता है तो हमारे पास स्थिति बनती है स और ह की जगह ढ, तो सढ़ और त, त का त। उसके बाद देखिए सढ़ हुआ और ध हुआ, तो ध के त के स्थान पर जो है जशस तथो दोवदः सूत्र द्वारा जो त है उसके स्थान पर ध हो जाता है। तो यहाँ त के स्थान पर ध हो गया। उसके बाद देखिए जो ध है उसके स्थान पर ढ हो जाता है और वो है, और क्या बना हमारे पास, ढ जो है, दो ढ हो गए देखिए हमारे सामने। तो ढ और ढ जो है इसको हम क्या करेंगे, ये एक ढ जो है उसका लोप हो जाएगा। कैसे, ढो ढेर लोपहा। ढ के बाद यदि दूसरा ढ आता है तो पहले वाले ढ का लोप हो जाता है, तो हमारे पास सड ही बन जाता है। तो ध को हमने झलाम जश झसी से झलाम जश झसी से हमने किया ध ढ, और उसके बाद ढ को हमने क्या कर दिया, नहीं झलाम जश झसी यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे तो लगेगा स्तोष चुनाश्चु। इस सूत्र से हमारा रूप बनेगा ढ, और उसके बाद ढोढे लोपा से ढ का एक का लोप कर दिया। और उसके बाद सोढ़ा कैसे बना, तो सड था ना, स को अ को ओ कैसे हुआ, सही वह रोध वर्ण से। सह और वह धातु जो है ना, इनका जो अ है उसको ओ हो जाता है, तो सोढ़ा बन गया। तो सोढ़ा त प्रत्ययांत शब्द है, सह धातु से बनने वाला, और इसका अर्थ है जिसको सहन नहीं किया जा सकता। तो अब हमने सूत्र का अर्थ किया कि परापूर्वक जी धातु हो, उसका योग हो, उसका प्रयोग हो, तो जिसको सहन नहीं किया जा सकता उसकी अपादान कारक संज्ञा होगी। ये इस सूत्र का तात्पर्य है। अब देखिए यही अर्थ जो मैंने अभी बताया, सोढ़ुम न शक्यते तत्कारकम अपादानम अपादान संज्ञम भवति। अब इनके उदाहरणों पर हम दृष्टिपात करेंगे, और उदाहरण है अध्ययनात् पराजयते, अर्थात अध्ययन से यहाँ पराजयते। देखिए यहाँ एक और ध्यान में रखना है कि जी धातु जो है वो इसके एक तो जीतना अर्थ भी होता है, और एक जो है सहन ना करना, सहन करना ये भी अर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा अध्ययनात् पराजयते, तो परा उपसर्ग के साथ जी धातु का प्रयोग है, और ये किस अर्थ में है, सहन नहीं करता। अध्ययन को वो सहन नहीं करता या अध्ययन को पसंद नहीं करता है। तो जिसको सहन नहीं किया जा रहा उसकी अपादान कारक होगा। तो अध्ययन को वो सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए अध्ययन की अपादान कारक संज्ञा होगी, और अपादान होने के कारण इसमें पंचमी का प्रयोग किया है। अब देखिए सूत्र में कहा असोढ़ा, जिसको सहन नहीं किया जाए। अब जैसे हम कहते शत्रुन पराजयते, तो शत्रुओं को पराजयते यहाँ भी प्रयोग है, लेकिन यहाँ पराजयते जी धातु जीतने के अर्थ में है। तो पराजय मीन्स जीतना, पराजित करना, जीतना, और पराजयते पराजित करना। तो शत्रुओं को पराजित करता है, तो ये सोढ़ा अर्थ वाली धातु असोढ़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर शत्रु जो हैं ये अपादान नहीं है। शत्रु क्या है, यहाँ पे कर्म है, जो जीतना, जिनको जीता जाता है वो शत्रु हैं। तो इसलिए यदि हम यहाँ पे असोढ़ा नहीं कहेंगे तो फिर यहाँ पर जो अपादान कारक नहीं होगा। तो अभी तक इतना ही। अगले व्याख्यान में कुछ और इस विषय में मैं आपके सामने चर्चा करूँगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।